उत्तम आर्जव धर्म सम्यक्तु से युक्त। आर्जव अर्थात सरलता का परिणाम। मन वचन काय की ऋजुता, सरलता निष्कपटता का नाम आर्जव धर्म है। कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे। सरल स्वभावी होय, ताके घर बहु संपदा। कपट न कीजे कोय। कपट अर्थात मायाचारी, धोखेबाजी, दगाबाजी, छल कपट ना कीजिए, नहीं करें। कोई भी छल कपट दगाबाजी ना करें। क्यों ना करें? चोरन के पुर ना बसें, क्योंकि चोरों के पुर नगर नहीं बसते। अरे संसार में आपने देखा कि आज तक कोई नगर बसा हो जहां सब चोर ही चोर रहते हों। चोरों ने बड़े बड़े नगर लूट लिए, लेकिन उन्होंने अपना एक नगर नहीं बसा पाया। क्यों? क्योंकि जो छल कपट करते हैं, मायाचारी करते हैं, वे कभी भी सुख शांति से रह नहीं पाते। सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। और जो सरल स्वभावी होता है उसके घर बहुत, बहु मतलब बहुत, संपदा अर्थात संपत्ति होती है। छल कपट नहीं करना चाहिए। धन संपत्ति चोरों के यहाँ नहीं होती, वे हमेशा निर्धन ही बने रहते हैं। किंतु जिनका स्वभाव सरल होता है उनके यहाँ बहुत धन संपदा होती है। एक संस्मरण जीवन भर याद रखना, मैं उसी शॉर्ट में आपको सुनाता हूँ, आपको उसका विस्तार फिर कभी बतलाएंगे। पंडित जी बनारसी दास जी के यहाँ एक बार चोरी हुई। पंडित जी साहब ने कहा कोई गड़बड़ी नहीं, जो हुआ ठीक हुआ। दूसरी बार पुनः चोरी हुई, कोई गड़बड़ नहीं, सब भर भर कर वो ले गए। तीसरी बार पुनः जब चोरी हो रही थी तब बहुत कुछ उन्होंने भरा, सब कुछ भर के और वो उठाने लगे तो उनसे वो पोटली उठी नहीं। इतने में पंडित जी साहब की नींद खुल गई। पंडित जी साहब भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने उनकी पोटली में सपोर्ट हाथ लगाया और वो पोटली उठी। जैसी पोटली ऊपर पहुंची, इतनी में चोर की नजरें पंडित जी साहब से मिली तो पोटली छूटकर गिर गई। जैसे ही पोटली नीचे गिरी तो चोर हड़बड़ा के उनके पैरों में गिर गया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। पंडित जी ने कहा क्यों माफ़ी मांगते हो, क्या हुआ? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था, तुम इसे ले जाओ। अरे आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, आपका धन संपत्ति हमने सब भर लिया, उठाने तक हमसे नहीं बन रहा है और आप कह रहे सब ले जाओ। उन्होंने कहा देखो, तुमने हमारे यहाँ एक बार चोरी की, हमने फिर बराबर सब कमा लिया। फिर तुमने दोबारा चोरी की, हमने सब बराबर कमा लिया। तुम आज चोरी करके सब ले जाओ, हम फिर से सब कमा लेंगे, क्योंकि तुम बाहर की सामग्री ले जा सकते हो, हमारा पुण्य नहीं। क्या पंक्ति कही? तुम बाहर की सामग्रियां ले जा सकते हो, हमारा पुण्य नहीं। हमें तुमने निचले रास्ते पर लाकर सबसे निम्नतम स्थिति में छोड़ दिया, हमने वहां से फिर से सब कुछ पा लिया, लेकिन तुम सब कुछ ले जाकर भी चोर के चोर रहे। चोरों के चोरन के पुर ना बसें। चोरों के नगर नहीं बसते। चोर कभी भी धनवान नहीं होते। मायाचारी, छल कपटी, दगाबाजी, धोखाबाजी करने वाले जीव कभी सुखी नहीं होते। आगे कहते उत्तम आर्जव रीति बखानी,
रंचक दगा बहुत दुखदानी, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। करिए सरल तेहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता, भय त्यागी दूध विलाप पीवे, आपदा नहीं देखता। उत्तम आर्जव रीति बखानी। उत्तम आर्जव रीति अर्थात स्वभाव, सरल स्वभाव को बखानी कहते हैं। रीति मतलब परंपरा, स्वभाव। उत्तम आर्जव रूपी परंपरा को या उत्तम आर्जव के सरल स्वभाव को कहते हैं। क्या कहते हैं? रंचक दगा बहुत दुखदानी। दगा मतलब धोखा, छल कपट। थोड़ा सा भी रंच मात्र भी छल कपट धोखा बहुत दुख देने वाला है। मन में हो सो वचन उचरिए। उचरिए मतलब कहिए, कहना चाहिए। जैसा मन में हो वैसा वचनों से कहना चाहिए। वचन हो सो तन सो करिए, और जैसा वचनों में हो वैसा तन से करना चाहिए। जो विचार मन में हो वही वचनों से कहना चाहिए, और जो वचनों से कहा जाए वही काय शरीर से करना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए उदाहरण देते। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। आरसी मतलब होता है दर्पण। तो जैसे निर्मल स्वच्छ दर्पण में जैसा अपना मुंह करोगे तैसा वैसा ही क्या वैसा ही दिखेगा। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। हे प्राणी, हे चेतनात्मा, अच्छी तरह दर्पण में सामने देखकर अपने स्वभाव को निर्मल करो, सरल करो। क्यों? क्योंकि जैसा मुख दर्पण के सामने करोगे वैसा दिखेगा। ऐसे जैसा अंतरंग में विचार करोगे वैसा ही बाहर में फल मिलेगा। इसलिए अच्छी तरह अच्छे परिणाम और सरल परिणामों को धारण करो। क्यों? क्योंकि कपट प्रीति अंगारसी। जैसे अंगारों में ऊपर राख दिखती है और अंदर अग्नि धधकती रहती है, उसी प्रकार यह कपट पूर्वक किया गया प्रेम है, जो बाहर से तो अच्छा दिख रहा है लेकिन अंतरंग में बहुत कष्ट देने वाला होगा। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। अधिक छल कपट करके कोई भी धन संपदा प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि अधिक कर्म का बंध होता है। आपको लग रहा है कि संपत्ति बढ़ रही है, अरे संपत्ति नहीं बढ़ रही है, कर्म बढ़ रहा है। जैसे जैसे कर्म बढ़ेगा वह जब उदय में आएगा तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के खजाने खाली कर देता है। कर्म इतना महानतम न्यायिक है, ऐसा जज है कि स्पष्ट रूप से 1% भी चूक नहीं होती इसके न्याय में। जैसा किया वैसा भोगने में आएगा। भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। उस कर्म बंध का ध्यान नहीं करता और छल कपट करता रहता है। कैसे? उदाहरण देते। जैसे भय त्यागी, भय मतलब डर को त्याग कर छोड़कर दूध बिलाव पीवे। भय को छोड़कर बिल्ली दूध पीती है।
अच्छी तरह मस्त चाव से। कभी यदि आपने बिल्ली को दूध पीते हुए देखा होगा तो बड़े आनंद के साथ उसे आनंद लेते हुए आंखें बंद करके और दूध को पीते समय भय को छोड़ देती, डरती नहीं है। आपदा नहीं देखता और पीछे मार पड़ेगी यह ध्यान नहीं रखती, और पीछे से कोई एक डंडा उठाकर मारता है और वहीं पर प्राण निकल जाते हैं। ऐसी ही ये संसारी प्राणी संसार में रहते हुए मायाचारी, छल कपट, चोरी चकारी और दुनिया भर के कार्य करके धन अन्याय से एकत्रित कर लेता है। डरता नहीं है कि जब कर्म की मार पड़ेगी तो सब यहीं पर धरा रह जाएगा। उसी प्रकार छल कपट करने वाला कर्मबंध का ध्यान नहीं करते हुए छल कपट करता है। खूब अधिक छल कपट से धन इकट्ठा कर लेता, जब पाप कर्म उदय में आता सारी संपत्ति समाप्त हो जाती। कठिन शब्द देखते। कपट न कीजिए कोई, कोई मतलब कोई भी। चोरन के अर्थात चोरों के पुर नगर ना वशे नहीं बसते। क्या प्रसंग सुनाया हमने। इस प्रसंग को जीवन भर याद रखना है। देखो, ना तुम्हारे कभी नगर बसे हैं और ना कभी हम गरीब, हमें देने वाला कोई नहीं और हमसे छीनने वाला कोई नहीं। जब तक हमारे पुण्य है तब तक कोई छीन सकता नहीं, और जब तक पाप का उदय है कोई दे सकता नहीं। ये निर्णय है, ये तत्व की दृष्टि सदा सदा के लिए विकसित कर लें। उत्तम आर्जव रीति बखानी, उत्तम आर्जव रूपी रीति परंपरा या स्वभाव को बखानी कहते हैं। रंचक दगा, रंचक मतलब थोड़ा सा भी, दगा मतलब धोखा, बहुत दुखदानी, बहुत दुख को देने वाला है। मन में होए सो वचन उचरिए, मन में हो सो उसे वचनों से कहना चाहिए। वचन होए सो तन सो करिए, तन मतलब शरीर, वचनों में जो है वैसा ही शरीर से करना चाहिए। करिए सरल तिहु जोग अपने, तिहु मतलब तीनों, जोग मतलब योग, अपने तीनों योग अर्थात मन वचन काय को सरल करना चाहिए। कैसे। देख निर्मल आरसी, अच्छी तरह निर्मल मतलब स्वच्छ साफ दर्पण को देख कर, क्योंकि मुख करें जैसा लखे तैसा, जैसा आप मुख करेंगे वैसा ही मुख उस दर्पण में दिखता है। ऐसे यदि आप धोखा करेंगे तो धोखा ही प्राप्त होगा। इसलिए कपट प्रीति अंगारसी, कपट प्रीति अंगारसी, अंगार मतलब होता है अंगारा, जिसमें ऊपर ऊपर तो सफ़ेद सफ़ेद राख दिख रही है लेकिन अंदर में अग्नि होती है। जैसे उसे कोई छूता है तो जल जाता है, ऐसे ही जो मायाचारी छल कपट पूर्वक प्रेम भाव किया जाता है वह महानतम छाले यानी कर्म को देने वाला होता है। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, लक्ष्मी अर्थात धन वैभव रुपया पैसा। नहीं लहे मतलब नहीं प्राप्त होती है लक्ष्मी, अधिक छल करी बहुत छल करने से, अपितु कर्म बंध विशेषता बहुत अधिक कर्म का बंध होता है। भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, भय को त्याग करके बिल्ली दूध को पीती है। आपदा नहीं देखता और आपदा को नहीं देखती, विपत्ति को नहीं देखती। ऐसे ये संसारी प्राणी आपदा विपत्तियों को नहीं देखता और गड़बड़ी सड़बड़ी करते हुए अन्याय अनीति से धन उपार्जित करके संग्रही वृत्ति को बढ़ाता चला जाता है। ओम ह्रीं नरहं उत्तम आर्जव धर्मांगाय नमो नमः।